नमस्ते दोस्तों। आज जो है हमारा डे 5 है ब्रेस्ट फीडिंग वीक का। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, आज मैं आप माताओं के पोषण के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। जब हम बच्चे को स्तनपान कराते हैं, माताएं कराती हैं, उस समय जो जो बच्चे की ज़रूरतें होती हैं वो तो आपके दूध से या माँ के दूध से पूरी हो जाती हैं, परंतु जो माँ की ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि जो माँ है उसकी खुद की फिजियोलॉजी होती है, उसके साथ साथ उसकी खुद की जो पोषण तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है, उसके साथ साथ उसके बच्चे की भी पोषण तत्वों की रिक्वायरमेंट होती है। तो माँ को अपने डाइट में उन दोनों का ही ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके लिए जो सबसे प्रमुख 3 जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होता है आयरन, कैल्शियम और प्रोटीन। वैसे तो संतुलित आहार खाना बहुत ज़रूरी है। पांचों जो फूड ग्रुप्स, जो बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें अनाज है, दालें और दालों से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, फल है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स हैं, मीट है, चिकन है, और साथ में डेयरी, नट्स एंड सीड्स, ये सभी मिला करके संतुलित मात्रा में जब हम खाते हैं तो संतुलित आहार होता है। लेकिन जब आयरन की रिक्वायरमेंट अगर माँ के अंदर ज़्यादा है तो ये सारी कैटेगरीज़ में बेसिक 3 कैटेगरीज इसके लिए फॉल करती हैं। पहली ग्रेन्स हैं, दूसरी पल्सेस हैं और तीसरी नट्स हैं। तो ग्रेन्स में आपको क्या क्या लेना है? रागी लीजिए, साबुत जो दलिया होती है, जो होल व्हीट की दलिया होती है, वो ले सकते हैं। ओट्स ले सकते हैं आप। कुट्टू का जो दाना होता है या कुट्टू के आटे की रोटियां, ये सारे जो ग्रेन्स होते हैं इनमें आयरन अच्छी मात्रा में होता है, तो इनका आप प्रयोग अपने भोजन में कर सकते हैं। इसके अलावा जो दालें होती हैं उसमें सोया का ज़्यादा इस्तेमाल करिए। प्लस आपके जो किडनी बीन्स, जैसे कि जो राजमा वगैरह होते हैं, इस तरीके के जो बीन्स होते हैं उनका इस्तेमाल करिए। चिकपीस का इस्तेमाल करिए, जो काबुली चना होता है उसको बॉईल करके, भिगा के, और उसके या तो सैलेड या कभी उसका आपको एज अ हमस बना सकते हैं, या फिर आप उसके छोले बना करके राइस के साथ खा सकते हैं। जैसी आपकी खान पान का जो तरीका है उस तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी वाली जो ग्रीन मूंग होती है, उसको हरी मूंग की दाल जो साबुत होती है उसको या तो स्प्राउट्स करके या बॉईल करके या फिर उसका चीला बना के, वो हर तरीके से आप उसको छिलके के साथ इस्तेमाल करिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आपकी जो अंजीर होती है, कोकोनट होती है, जो आपके तिल होते हैं, तिल के लड्डू आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो है वो कोकोनट ले सकते हैं। नारियल का पानी, या फिर नारियल को कि आपके जो भी वेट गोल्स हैं, जो भी आपके डिफरेंट न्यूट्रिशनल गोल्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, कैसा आपका प्रेगनेंसी के दौरान आपके आयरन लेवल्स कैसे थे, उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स होते हैं, या फिर थोड़े कुछ सीमित मात्रा में कैश्यूज़ भी आप ले सकते हैं। अब हम आते हैं कैल्शियम। कैल्शियम एक्चुअली बहुत ज़रूरी होता है। अराउंड 1000 mg एक लैक्टेटिंग और प्रेग्नेंट दोनों की स्थिति में, क्योंकि जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स, टीथ, दांत और हड्डियां तो बनाता ही है, उसके अलावा हमारे जो है न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जो मस्कुलर डेवलपमेंट होता है, जो हार्ट का डेवलपमेंट होता है, इनमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसको भी आपको अलग अलग तरीके से, जैसे कि रागी में कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है, तो रागी अच्छी मात्रा में लीजिए। सभी प्रकार की दालें मिक्स करके उनको लीजिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि आपके एमरंथ होता है, और आपके सौंफ है, धनिया है, पालक है, जो ड्रम स्टिक्स होती है जिसे हम लोग सहजन बोलते हैं, वो है, और जो पान के पत्ते होते हैं, मेथी के पत्ते होते हैं, आपके सरसों के पत्ते, साग होते हैं। तो इस तरीके के जो लीफी वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने खाने में प्रयोग करिए। नींबू का प्रयोग, डेट्स का प्रयोग, आपको किशमिश या रेजन्स का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ड्राई कोकोनट जो होता है उसको ग्रेट करके उसके लड्डू खा सकती हैं। वॉलनट्स भिगा करके सुबह खाली पेट खा सकते हैं।
दूध और दही का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए, पनीर का सेवन करिए। इससे आपके जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो आपकी और आपके बच्चे की काफ़ी हद तक पूरी हो सकती है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो तीसरा हमारा न्यूट्रिएंट है जो लैक्टेटिंग मदर्स को बहुत ध्यान में रखना चाहिए, वो प्रोटीन है। वो आपके जो भी मसल्स बिल्डअप होते हैं या फिर जो रिपेयरमेंट होती है, आपकी खुद की मसल्स जो मेंटेन जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसके लिए आपको प्रोटीन बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाना चाहिए। प्रोटीन के सोर्सेज अगर आप नॉन वेजिटेरियन में जाइए तो एग्स है, चिकन ब्रेस्ट है, इन सभी चीज़ों को, फ़िश ले सकते हैं, लीन फ़िश, सोया टोफू, सोया चंक्स, सोया का पाउडर का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, सोया का मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स में आप आलमंड्स ले सकते हैं, बिना सॉल्टेड के जो पीनट्स होते हैं उनको ले सकते हैं आप, जो मूंगफली होती है उसको ले सकते हैं, मूंगफली की चटनी का प्रयोग कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके के जो भी बीन्स होते हैं, वो ब्लैक ग्राम्स हैं या फिर चिकपीस हैं, ये सभी तरह की जो बीन्स हम लोग, राजमा और बाकी जो दालें और बीन्स होती हैं वो भी बहुत आपकी अच्छी होती हैं। उसके अलावा जो आपकी हरी दालें और स्प्राउट्स हैं, बाकी के ग्रेन्स हैं आपके, अगर उनको आप सोया वगैरह और स्प्राउट्स वगैरह अपने खाने में अच्छा रखते हैं तो आपके और आपके बच्चे दोनों के पोषण का ध्यान इन 3 बेसिक न्यूट्रिएंट्स के साथ रखा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन ख़त्म करती हूँ। कल फिर आऊँगी आपके बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा इस साल का थीम है ब्रेस्ट फीडिंग वीक का, उसके बारे में कुछ जानकारियाँ लेके। तब तक नमस्कार।